आप कहीं भी 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और गैस पास करनी पड़ जाए या बहुत जोर से डकार आ जाए, आप खाना खा रहे हैं और सब लोगों के बीच में बैठ के और डकार आ जाए, कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। ना चाहते हुए भी सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको आम भाषा में कहें तो ये बदहजमी है, जिससे गैस बनती है और ये सारी प्रॉब्लम होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज इसी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। एक्चुअल में हमारी किचन में इतनी सारी चीजें हैं और ये चीजें जो है हमारे बहुत काम की हैं। सिर्फ पता होना चाहिए कि किसको कैसे यूज करना है, जिससे हमें कौन सा फायदा होने वाला है। तो बाहर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपनी किचन में जाओ, उन चीजों को यूज करो और बस परेशानियों से छुटकारा पा लो। पहले तो बात करते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर हजम होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, न्यूट्रिएंट अलग होते हैं, वेस्ट अलग होता है और वेस्ट हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर होके और फिर वो बाहर चला जाता है। लेकिन अगर वो खाना हजम नहीं हो तो वो जहां है वहीं कभी लार्ज इंटेस्टाइन में या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ सड़ता रहता है। उसमें कुछ बैक्टीरिया बनते रहते हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं और वो गैस जब अंदर एक्सेस में हो जाती है तो वो फ्लोटिंग की उसमें निकलती है, जिसको हम भाषा में कह देते हैं, पादते रहते हैं सारा टाइम पर, या फिर ऊपर की तरफ निकले तो जोर से डकार आती है। दोनों ही चीजें जो है वो ना सुनने में अच्छी लगती हैं ना पास बैठने वाले को अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है तो है। अब इस प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना है तो कुछ घरेलू उपाय करने होंगे। सबसे पहले कुछ एक चीजों का ध्यान करना होगा कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये गैस का कारण बन सकती हैं। ये हर इंसान को एक ही चीज से गैस नहीं बनती है, एक ही तरह के खाने से नहीं बनती है। कुछ लोग उस खाने को हजम कर पाते हैं, उनको गैस नहीं बनेगी, कुछ नहीं हजम कर पाते हैं तो उनको गैस बनेगी। तो आपको कौन से खाने से ज्यादा गैस बनती है, पहले तो उससे बचना चाहिए। फिर ये जो आजकल के खाने हैं जो ज्यादा रिफाइंड हैं, ज्यादा शुगर वाले हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, या तो प्रोसेस्ड फूड हैं, डब्बाबंद चीजें हैं, पैकेट वाली चीजें हैं, रेडी टू ईट फूड है, ये सारे के सारे जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। और मेटाबॉलिज्म ही वो हाजमा है जो आपके न्यूट्रिएंट को सही से एब्जॉर्ब कर सकता है, जो आपके खाने को सही से हजम कर सकता है और आपकी सेहत को बहुत अच्छा रख सकता है। जब आप ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए तो वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं और गैस, एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स का कारण बन जाते हैं। थोड़ी बहुत गैस सबको बनती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो उस गैस को खत्म कर देते हैं और परेशानी नहीं होने देते। लेकिन कभी कभी वो गैस जब एक्सेस में बन जाए और वो बैक्टीरिया उसको खत्म नहीं कर पाए तब ये प्रॉब्लम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है और वो वहां पर हजम नहीं होता है तो वो सीधा कोलोन में जाता है। वहां एक और बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरिया है वो उसको पचाने की कोशिश करता है और वो बैक्टीरिया जब अपना काम करता है तो उसकी अपनी एक गैस बनती है जो बदबू का कारण बनती है। आपने देखा होगा कई लोग जब फाट करते हैं तो बहुत गंदी बदबू आती है, वो उस बैक्टीरिया के कारण होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने खाने पर आपके मेटाबॉलिज्म ऐसा होना चाहिए कि ना तो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में रुके ना तो स्मॉल में रुके, जहां भी जाए वहां ठीक से हजम होता रहे और ठीक से वो आगे बढ़ता रहे। जो आपके बॉडी के बैक्टीरियाज हैं वो उसको सही से हजम करते रहे, आपके डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से बने जिससे खाना सही से पच जाए और अपच का प्रॉब्लम ना हो, गैस का प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताने वाली हूँ और वो है ये डाइजेस्टिव वाटर, जो ऐसा पानी जो आपकी बदहजमी की सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। और ये ओनली मेन इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी किचन में मौजूद है, उसके साथ में 1-2 चीजें और मिलाई हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ बात करूंगी। चलिए पहले इसको बनाते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि पीने में भी अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आपने गोलगप्पे का पानी पिया होगा ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है और ये अंदर जाने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स अपना काम करता है और बदहजमी की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। बहुत बहुत टेस्टी है। आप खुद बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। चलिए इसे बना लेते हैं। पहले इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी, 1 टेबलस्पून जीरा,
1 टेबलस्पून धनिया मैंने पाउडर लिया है, आप साबुत भी ले सकते हैं, हनी और थोड़ा सा काला नमक, 1 नींबू। धनिया ये घर का पिसा हुआ है इसलिए मैंने ये पिसा हुआ लिया है। अगर आपको लेना है तो आप साबुत लें, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, या घर में पीस के लें, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब धनिया जीरा डाल के हम इस पानी को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि धनिया और जीरा के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में इन्फ्यूज़ हो जाएं। अब इस पानी को हम छान लेंगे, और ये जो धनिया बचा है इसको फेंकना नहीं है, इसको आप अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट आएगा और इसकी खुशबू भी आएगी। अब इस पानी में हमने मिलाना है, अगर छोटा नींबू है तो 1 मिलाएंगे, बड़ा है तो आधा नींबू निचोड़ के इसमें मिलाएंगे। और उसके बाद हमने इसमें मिलाना है हनी भी आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए, या आपको अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो हनी को आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो 1 टेबलस्पून आप हनी इसमें मिला सकते हैं। और थोड़ा सा मिलाएंगे काला नमक। ये सब चीज़ें मिला के जो ड्रिंक बन रहा है ये टेस्ट में जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा और सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो ये है बड़ा आसान सा तरीके से बनने वाला एक ड्रिंक, जो आप जैसा कि बताया बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है कि आपको बहुत तामझाम करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। और खास बात इसकी ये है कि आप इसको एक बार बना के हफ्ते तक का बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बस उसमें से थोड़ा थोड़ा लेते रहें और यूज करते रहें। अगर आप इसको अपने हर मील के आधे घंटे के बाद पीते हैं तो ये डाइजेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा। रात को डिनर के बाद तो ये जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद जब सोएंगे आप का अंदर का जो सिस्टम है वो अपने आप काम कर रहा होगा, और इसकी मदद से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छे से बनेंगे और बदहजमी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और अगर किसी को बदहजमी नहीं भी है तो हाजमा दुरुस्त रखना तो बहुत जरूरी है, उसी से तो सेहत बनती है। तो अपनी सेहत को सही बनाने के लिए ये आसान सा तरीका आप अपना सकते हैं। मैंने आपके साथ जो इंग्रेडिएंट शेयर किए हैं वो 1 गिलास पानी के लिए शेयर किए हैं। आपको अगर ज्यादा दिन का बना के फ्रिज में रखना है तो आप उसको रख सकते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के आप यूज कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएं, इसके पूरे फायदे उठाएं। ये सिर्फ आपकी गैस की प्रॉब्लम कोई दूर नहीं करेगा, आपके डाइजेशन को इतना मजबूत करेगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, आपके स्किन अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। हाँ, इसके साथ साथ बाकी चीजों को मत भूल जाना। आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने वॉक भी करनी है, आपने अपने खाने पर भी ध्यान देना है कि ऐसी चीजें नहीं खानी है जो अंदर जाके नुकसान पहुंचाए। हेल्दी चीजें खाओ, है ना आसान। तो चलिए आप इसको बना के और अपने एक्सपीरियंस से जरूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे पता चले आपको कैसा लगा, है ना। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।